भूमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जब कोई भी बदलाव आता है हमारे, और योगी जो होते हैं वो किसी बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि कई लोग होते हैं वो दिखावे के लिए आते हैं। जैसे बारिश आई, लोग कहेंगे बारिश तुम्हें कैसे आता, इसलिए हम नहीं आए। और आज की क्लास अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। और आप लोग जितने भी आए, थोड़ी देर के बाद ये दरवाजा बंद हो जाएगा और एक बंदा बाहर रहेगा, फिर कोई नहीं आ पाएगा। उसके बीच में नहीं आ सकते जो प्रैक्टिस शुरू होगी। तो आप लोग ये जो क्लास है इसको बहुत ही सहजता के साथ और बिना दिमाग लगाए करना है। इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपको। अभी तक जैसे आपको मैंने बताया, योग का जो अर्थ है, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन जो सबसे उत्तम योगास चित्त वृत्ति निरोधा। ये मन हजारों सालों से चंचल है। लोग सोचते हैं कि भाई कलयुग की इस जनरेशन का मन चंचल है, वैसा नहीं है। 5000 साल पहले अर्जुन का भी यही प्रश्न था, वासुदेव मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस धनुर्विद्या में मैं इतना निपुण हूं, एक तीर चलाऊं गठड़ी बांध दूं हवा की, एक तीर से धरती से पानी निकाल दूं, पर ये मन मेरे वश में नहीं है। ये 5000 साल पहले का संवाद है। उस वक्त भी वही समस्या थी जो आज है कि मन चंचल है। तब श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि निसंदेह ये मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो दो चीजें बोली उन्होंने, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसे कहते हैं? जो हम रेगुलर करते हैं। कोई लोग रोज करते हैं, वो भी अभ्यास है। हफ्ते में 3 बार करते हैं, वो भी अभ्यास है। हफ्ते में 1 बार भी अभ्यास है। लेकिन रेगुलरिटी जिसमें है वो अभ्यास कहलाता है। चाहे आप महीने में 1 बार करो, मैं पहली तारीख को ये चीज करता हूं, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस। और वैराग किसको बोलते हैं? डिटैचमेंट। अब आप डिटैचमेंट किससे?
अभी आप यहाँ आए होंगे तो किसी चीज को छोड़ के आएंगे, नींद को खासकर। बिस्तर को त्यागना बहुत मुश्किल है। सर्दियों में रजाई नहीं छोड़ने देती, गर्मियों में एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, बरसात में बहाना मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि दो व्यक्ति थे, वो शंकर जी के पास जाते थे। शंकर जी के एक शिवलिंग था। एक रोज सुबह 5 बजे उनकी पूजा करने जाता था, पंडित था, और एक व्यक्ति रोज उस मूर्ति पे डंडा मारता था, उस शिवलिंग पे। तो एक बीच में रास्ते में एक छोटी सी नदी सी पड़ती थी, उसको क्रॉस करके जाते थे, पानी कम था, बरसाती नाला। तो रोज उनका ये अभ्यास, और रोज का एक ही टाइम। और एक दिन बहुत तेज बारिश आ गई और नदी पूरी बह रही। दोनों गए, लेकिन नदी पे जाने के बाद पंडित जी ने सोचा कि भाई कौन जाएगा नदी पार करके, क्योंकि जो लठ मारता था रोज, वो तैर के गया और उसने शंकर जी की शिवलिंग पे डंडा मारा तेज, और शंकर जी वही प्रकट हो गए। उसकी तपस्या से, उसके कि मैं आना है मुझे। तो इस तरह का जब हमारे अंदर किसी काम को करने के प्रति लगन होगी, किसी मूर्ति में भगवान नहीं रहते। बहुत सारे लोग जी हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मूर्ति जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि आपको ध्यान रहे बार बार, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे। मनुष्य का मन भूल जाता है बहुत जल्दी, इसलिए याद रखने के लिए मूर्ति पूजन भी जरूरी है। मंदिर में जाना इसलिए जरूरी है। भगवान सर्वव्यापी, वो पत्थर में, सब में है, चर्रे चर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। तो आज के इस समय में जो हमारी जो माहौल है, हर तरफ देखिए लोग लड़ाई की बात कर रहे हैं, चाहे देश में हो, चाहे आपस में हो, चाहे पड़ोसियों में हो, चाहे परिवार के सदस्यों में हो। तो उसका एक ही रास्ता है बचने का, वो है योग का मार्ग। का आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार, और योग न होता जगत में तो जल मरता संसार। तो हम लोगों को इस आग से बचने का जो एक ही फॉर्मूला है, वो है स्वयं को पहचानना। क्योंकि योग में क्या है, आप उस तत्व को जानते हैं जिससे आप बने हैं, और फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली फिर आपको पता चल जाता है कि मैं जिस तत्व का हूं उसी के ये है, उसी के बाकी व्यक्ति हैं, उसी से ये जानवर है, प्रकृति है। तो फिर आप उसके साथ कहीं पे भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। और कल की भी हमने क्लास रखी है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट है, तो मैंने कहा चलो सुबह की क्लास आपको दे दी जाए। तो कुछ लोगों को इसे दुख होगा, एक दिन फिर आना पड़ सकता है, और कुछ लोग होंगे वो सोचेंगे कि चलो भाई अच्छा है। तो आप लोग अभी जो हम करेंगे अभ्यास, सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में किस किस को समस्या है, किसी को समझ ना आया हो, क्योंकि हम अभी 15 मिनट तक और थोड़ा सा बात करेंगे और इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे। आपको सबको आता है योग, जितने लोग इस क्लास में आते थे, किसी ने टीवी में, किसी ने किताब। क्योंकि 5 बजे 5:30 की क्लास में जो आएगा वो कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर आएगा घर से। आपको कहीं ना कहीं योग का ज्ञान था ही, तो थोड़ा सा मेरा जो पर्पस था कि आपको
करेक्ट कर। इनहिलेशन 4 मतलब उसका 4 टाइम, रिटेंशन 2, एक्सलेशन 1, रिटेंशन। ये है नाड़ी शोधन। अब नाड़ी शोधन क्यों जरूरी है? और नाड़ी शोधन करने से पहले सिर्फ अनुलोम विलोम करके, इसमें एक्सपेरिमेंट मत करना अपने ऊपर। इसलिए ज्ञान उतना ही दिया जाता है जितना जरूरी है। टीवी में देख के कितने अनुलोम विलोम सिखाया जा सकता है क्यों? और ये पता नहीं सत्य क्या है। तो बोल रहा हूं ये दुनिया झूठी है, आप भी बोल रहे हैं, और एक आपको पता चले सत्य क्या है, तो फिर आप सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। ये चाहे आपकी कितनी बड़ी पोस्ट हो इस कंपनी में। तो हम लोगों को ये समझना है कि अनुलोम विलोम को कैसे करना है, ये आपके लिए जो अभी तक, और इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करना, कहीं कोई फोर्स नहीं लगानी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी जितनी है उस हिसाब से करेंगे। 1 4 2। अगर हम 4 काउंट श्वास खींचेंगे तो कितना रोकना है और छोड़ना कितने में? कहां से शुरू करते हैं अनुलोम विलोम? कहां से? जो राइट बता रहे वो हाथ ऊपर करो पहले। आधा क्यों कर रहे हो? कोई गलत नहीं है, कोई भी जिसको लगता है मैं, और जो लेफ्ट बता रहे वो हाथ ऊपर करो। तो ये जो बाकी हाथ ऊपर नहीं करे उनको क्या लग रहा है? दोनों से लेना है। बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। मेडिकल साइंस विश्वास करे ना करे, वो है और वो प्रूव होता है। तो आपने 72,000 नाड़ियों में से जो 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, जिनके नाम है, एक सूर्य नाड़ी बोली जाती है क्योंकि उसकी जो नेचर है वो गर्म है, और एक चंद्र नाड़ी, दूसरी का नेचर है ठंडा। आप योगा करो चाहे मत करो, ये नाड़ियां अपना काम जरूर कर रही हैं। हर एक 47 मिनट में आपकी श्वास इधर एक तरफ ज्यादा चल रही है तो अगले 47 मिनट में इधर चलेगी। आप चेक कर लीजिए, भी आप करेंगे तो एक तरफ नोस्ट्रल में ज्यादा होगी, एक तरफ कम होगी। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट जो नोस्ट्रल है वो है ईड़ा, इसको रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा, और राइट इसको करती है सूर्य। तो ये नाड़ियां हमारी मूलाधार चक्र से शुरू हुई और स्पाइन के थ्रू आते आते हमारी नासिकाओं पे यहां पे खत्म हुई। तो ये नाड़ियां यूं चल रही हैं, और जहां जहां ये क्रॉस हो रही है उसको बोलते हैं चक्र। ये पूरी स्पाइन में 5 बार क्रॉस करती है एक दूसरे, जहां से शुरू होती है और ऊपर वहां क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि वहां से तो चल ही रही हो। जहां से शुरू होती है वो पहला चक्र है मूलाधार, ऊपर का चक्र है सहस्त्रार, और जो बीच में जहां जहां वो क्रॉस करी वो जो चक्र है वो जंक्शन है इस चीज के, एनर्जी के। वहां पे जैसे जैसे आप, एक बच्चा पैदा होता है तो वो कहां पे, उसका पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो ऊपर है सहस्त्रार चक्र। इसलिए वो मां के पेट में, बॉम्ब के अंदर जो कितना जो पानी है उसमें रह रहा है वो लिक्विड में, जिसमें नॉर्मली ह्यूमन उसको नहीं वो कर सकते, लेकिन उसका ध्यान का है इंद्रियों से ऊपर। तो जब आप इंद्रियों से ऊपर है तो आपको कीचड़ में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप ये पंखे की तरफ नहीं देखोगे क्यों नहीं चल रहा। गर्मी सर्दी धूप कुछ आपको इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इंद्रियां इसको फील कर रही हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 11वां मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है।
और उसके ऊपर क्या है? परमात्मा। तो हम इंद्रियों से जान नहीं सकते ना आत्मा को ना परमात्मा को। तो इसलिए जब मैं पूछता हूं कि क्या आपने भगवान को देखा है, सब कहते नहीं देखा। इसमें से बताइए मुझे किसी ने देखा है? और कोई बोले मैंने देखा, आप विश्वास करोगे उस पर? पंडित जिसके पास आप रोज जाते हैं मंदिर में, वो बोले मैं रोज भगवान से मिलता हूं, आप विश्वास करेंगे? कोई नहीं करेगा। और भगवान स्वयं आके कहे मैं भगवान हूं, तो आप लोग कहेंगे कोई ढोंगी व्यक्ति आ गया, इसलिए भगवान नहीं आता आपके सामने। ये सिचुएशन है। और फिर भी हम भगवान का पूरी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आस्था में सिखाया है। तो भगवान तो है, लेकिन उसको जानना इंद्रियों का विषय नहीं है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसकी सब्जेक्ट है, विषय है, उस पे ही बता सकती है। आंखें आपको बाहर का दृश्य दिखा सकती है, जीभ आपको चखना सिखा सकती है, नाक सूंघना सिखा सकती है। भगवान की खुशबू को नहीं सूंघ पाएगा, लेकिन किसी के घर में पकोड़े बन रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि नासिकाएं सिर्फ बाहर की भौतिक चीजों को ही बता सकते हैं। इंद्रियों का काम यहां तक है। और जब हम इंद्रियों से ऊपर उठेंगे तो हमें किस चीज का बोध होगा? अपने आप का। फिर आपको कहानी समझ आएगी। तो जो बच्चा है वो कहां पे है? इंद्रियों से ऊपर, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उसका सहस्त्रार चक्र एक्टिव है कंप्लीटली। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी आंखें खोलता है। तो यहां से कहां पे आ गया? आंखों पे। अब उसका यहां से जर्नी डाउन कहां तक आई? आपकी आज्ञा चक्र तक, क्योंकि आंखें और इनके बीच में भ्रुकुटी पे आज्ञा चक्र। अब उसकी जर्नी यहां से, और जब उसका मन करता है यहां चला जाता है, जब मन करता है यहां आ जाता है। सोता हुआ बच्चा आपने देखा होगा, कभी हंस रहा अपने आप ही। 2 महीने का बच्चा लेटा हुआ है और उसका चेहरा हंस रहा है, कभी रो रहा है, क्योंकि उसको चीजें याद आ रही है। वो बोल नहीं सकता। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक उसको सारी कहानी पता है, कैसे उसकी पिछली जिंदगी रही है, क्या हुआ। और जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने बोलना शुरू किया तो उसको भूलना ही लग गया। अब आपने सबसे पहले बच्चे ने आंख खोली, आंख खोलती पहले क्योंकि उसका ऊपर था तो उसको लाइट दिख रही है। जैसे आंखें खोली वो, ये लाइट बाहर की बहुत कम है, अंदर जो लाइट है हजारों सूरज चमके उससे भी ज्यादा है, तो रोने लगता है। तो पहले उसको दीपक दिखाया जाता था। अगर आप लोगों से जो बच्चे को दीपक दिखाते तो दीपक को देख के सोचता शायद ये वही लाइट है जिसको मैं अंदर देख रहा था, तो भ्रमित हो जाता है। तो उसके कानों में आता है, यहां से जर्नी नीचे तक आती है। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी म्यूजिक बज रहा है जिसको सुनने के बाद आपको बाहर का म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। तो कान जब उसके खुलते हैं तो थाली और चम्मच बजाया जाता था पहले। फिर वो सोचता था मैं यही अनहद अंदर सुन रहा था, तो भूल जाता है। फिर मुंह खोलता है, धीरे धीरे वो अपनी इंद्रियों के नीचे आता है। लेकिन यहां तक वो अपने आप ही ऊपर भी जाता था, नीचे भी आता था, क्योंकि ब्लॉकेज नहीं थी। फिर और बड़ा हुआ, उसने अन्न खाना शुरू किया। अब अन्न खाती समस्या लगी, मां के दूध तक तो वो सात्विक चीजें खा रहा। तो सात्विकता उसको रोक नहीं सकती उसके रास्ते। फिर धीरे धीरे आपने उसको अन्न देना शुरू किया। उस अन्न में तामसिकता है, जिसमें तामसिक चीजें, आपने लहसुन, प्याज, उल्टी सीधी चीजें, ये बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर आप उनको ऐसे प्रोडक्ट खिलाएंगे जिसमें मीट के चीजें हैं, पाउडर जो बने उसमें बहुत सारे, आप कभी पढ़िए खाने से पहले बहुत सारी कंपनियां जो आपको हेल्थ प्रोडक्ट देती है, उसमें आप देखेंगे कि गाय के बछड़े की वो पाउडर बना के डालते हैं, ऐसी चीजें। तो फिर बच्चा धीरे धीरे तामसिक फूड खाता है तो उसके ऊपर की जर्नी ब्लॉक होने लगती है।
फिर और बड़ा तो और नीचे की इंद्रियों में आता है। अब कहानी क्या है कि इस यहां से यहां उठना, ये सबसे बड़ी जर्नी है एक योगी के लिए। अब हम जाना क्या है, यहां पे कितनी रास्ता है, 2.5 फुट का 3 फुट का होगा। इस 3 फुट की जर्नी को कवर करना यही योग है। समझ आ रहा आप लोगों को? तो हम लोगों ने योग को समझना। इसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा आपका? अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके रेशों के साथ छेड़खानी नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी। अगर 4 काउंटिंग में इनहेल किया है, 16 काउंटिंग रोकना है, 8 में छोड़ना है। ये नहीं होता, 10 राउंड मिनिमम। 10 राउंड मिनिमम क्या है? लेफ्ट से इनहेल किया, रोका, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, रोका, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये क्या है? 1 राउंड। लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट पे छोड़ना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 राउंड। 4 16 8, ये नहीं कि 4 में लिया 16 में को 6 में बाहर आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्टेप डाउन करिए, 3 पे आइए। 3 लोगे तो कितना रोकना है और छोड़ना कितने में? ये भी नहीं होता तो 2 पे आ जाएगा। 2 8 4। इसमें शॉर्टकट नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, लड़ाई नहीं है, क्योंकि लड़ोगे तो आप हारोगे बार बार। तो समझ आ गया आप लोगों को? अभी हम अनुलोम विलोम के कुछ राउंड करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। अगर आपके थक गए पैर तो आगे देखिए, हमारी फिटनेस लेवल है कि हमसे 25 मिनट बैठा नहीं जा रहा। 25 मिनट तो क्या बहुत बैठ गए, टेढ़े मेढ़े होके कैसे भी बैठे, कभी इधर मुड़ रहे हैं, ये फिटनेस है हमारी। तो हम लोगों को अपनी हमें इतना किसी आसन में बैठ जाओ 2-3 घंटे तक हिलने की जरूरत ना पड़े, तभी तो आप ध्यान कर पाएंगे। अगर आपको एक्चुअली में समझना अपने आप को तो ध्यान में बैठना पड़ेगा। फिर ध्यान में बैठेगी तभी समाधि लगेगी, और समाधि लगेगी तो आने के लिए बैठना पड़ेगा। अब यहां बैठे 6 मिनट बाद घुटने में दर्द हुआ तो किस चीज का ध्यान शुरू हो जाएगा? यार भगवान मिले ना मिले, छोड़ भाई, पहले इसको सही कर। फिर बंदे कहेंगे लेट के भी किया जा सकता है ध्यान, तो जैसे ही लेटेंगे ध्यान करते ही फिर उठेंगे, मैं 8 घंटे से ध्यान में था। टाइम देखेंगे तो कहेंगे मैं 8 घंटे से ध्यान में, 8 घंटे रोज ध्यान करता हूं। ये हमारा ध्यान का और योग का स्टैंडर्ड है। ध्यान में अवेयरनेस है, सोना नहीं है। आंखें बंद है, इंद्रियां बंद है। बहुत सारे लोग कैसे ध्यान करते हैं कि मंदिर के बाहर अपने घर में बैठे हुए, पूजा स्थल के बाहर, और रोज उनका चल रहा पाठ और ध्यान, पता सब और आसपास के और है। 1-1 2-2 घंटे बैठते हैं लोग। उधर से बीवी जा रही है अंदर की तरफ, हाँ मेरी भी चाय बना देना, और यहां अंदर से ध्यान चल रहा है। यहां तक का ध्यान का स्टैंडर्ड है। तो आपका जब ध्यान होता है तो आपको इस दुनिया का, ये जो बाहर की दुनिया, इंद्रियां आपकी बंद है, क्योंकि आंख तभी तक अनुभव करेगी जब खुली है। भी आप आंख बंद कर लो, आपको कुछ दिखेगा क्या? जो दिखेगा वो इमेजिनेशन है, दैट इज माइंड विच इज वॉचिंग समथिंग। क्योंकि माइंड किस चीज में देखता है? इमेजेस में। माइंड को कभी भाषा समझ नहीं आती, भाषा को आपका ब्रेन समझता है। माइंड को आप कुछ बोल लो वो समझेगा ही नहीं भाषा से, उसके अंदर भाषा का कोई रोल नहीं है। और उसका एक एग्जांपल में सबसे
ज्यादा हर बार देता हूं, आंखें बंद करिए और जो मैं कहूंगा वो सब करिए, आंखें बंद करिए सभी। अब माइंड को बोल रहे हैं अपनी मां के बारे में मत सोचिए, मां का ध्यान नहीं आना चाहिए, बाकी दुनिया में किसी का ले आओ। आंखें खोलिए, क्या हो रहा है? जबकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये है माइंड की स्थिति। क्योंकि जिस दिन माइंड भाषा समझ लेगा उस दिन आप माइंड को कंट्रोल में कर लोगे। माइंड के अंदर सिर्फ इमेजेस है, उसको नहीं समझ नहीं आता, इसी वजह से हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना, मुझे कल से मूवी नहीं देखनी फालतू, और नहीं देखनी उसको समझ नहीं आता, उसको मूवी समझ आती है, कल समझ आता है और कल आपको वापस लाएगा। आपने बोल दिया कि कल से मैं अपना टाइम वेस्ट इस चीज में नहीं करूंगी, वही माइंड ने बोल दिया कि अब तुम करना पड़ेगा। क्योंकि माइंड को भाषा समझ आती तो भी आप अपनी मां की जगह से तब पिता का ध्यान कर लेते। आपको किसी भाई तक का किसी को ध्यान नहीं आया होगा, मैंने कहा किसी और का कर लो। तो मन को भाषा नहीं आती, इसलिए मन को डील करना बहुत मुश्किल है। मान लो मैं अभी फ्रेंच बंदे से बात करूं, उसको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती और मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो वो कुछ भी बोलते हैं, वो जो कहेगा जमा पे देश अपना नाम, तो मुझे नहीं समझ आएगा। यही कहानी है, माइंड के साथ डील करना है तो आपको तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद आज की जो क्लास है तो शुरू होगी, जो हमने एक्चुअली में करना है। नीचे लगाना है सिर्फ राइट हैंड, यह विष्णु मुद्रा। और क्यों करना है इसको? ताकि आप हाथ का प्रयोग करें, राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल, राइट हैंड की बची हुई 2 उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है। और देखिए एक बार मेरी तरफ, बहुत सारे लोग जब बंद करते हैं वो कैसे लेते हैं, सिर को नहीं हिलाना, सहजता। हाथ को के लोग यूं रखते हैं, हाथ का होना चाहिए बिल्कुल सहज ऐसा। उंगलियों को स्विच करना है। जब आपको बोला मैंने इनहेल लेफ्ट से, यहां से इनहेल किया, रोका, राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर इनहेल किया, फिर रोका। रोकने के लिए नासिकाएं बंद करनी है। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं, वो कहेंगे हम तो लेफ्ट ही है, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राइट हैंड का प्रयोग करना है। आप लेफ्टी भी हैं तब भी आपका हाथ जो है वो लेफ्ट साइड है, और आप राइट हैं तब भी आपका हाथ कहां है? लेफ्ट साइड। तो आप राइटी लेफ्टी आप प्रैक्टिस से बने हो। क्या आप इस हाथ से खाने की जगह इससे खाने लगे? भाई शुरू में तो नहीं पता था, वो इसकी आदत पड़ गई। आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो क्या करना है? अपना दोनों हाथ मुद्राओं में रखने हैं। राइट हैंड आपका विष्णु मुद्रा में, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अपना ये है, बहुत सारे लोग इसको यो रखते हैं, दिस इज वायु मुद्रा। ये है, इस मुद्रा से आपका मन कितना भी चंचल हो धीरे 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 शांत हो जाए। तो इसलिए ये मुद्रा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इसी मुद्रा में कर लूंगा अनुलोम विलोम, इस हाथ को भी ऐसे रख लूंगा और इसको भी। तो क्या समस्या आएगी कि आपका जो मन है वो भागेगा। क्यों राइट हैंड से करना चाहिए? ये आपको पता होना चाहिए। जब हम राइट साइड से करेंगे तो कहां पे? लेफ्ट। माइंड नहीं ब्रेन। माइंड और ब्रेन में फर्क है। माइंड इज मन, ब्रेन इज बुद्धि। अब हमारी दो बुद्धि राइट और लेफ्ट है। राइट पार्ट किसको ऑपरेट करता है? लेफ्ट को। और लेफ्ट किसको ऑपरेट करता है? राइट को। और अपने राइट हैंड से ही विष्णु मुद्रा करेंगे। अब मन जो भागेगा, अब राइट से करें तो किसको फर्क पड़ रहा है? लेफ्ट को। मन को थोड़ा सा बैलेंस कंट्रोल कौन करता है? राइट ब्रेन। अब आपने इसको किस में रख रखा है? ज्ञान मुद्रा में। अब ये मन को रोकेगा, भागने नहीं देगा।
शुरू शुरू में विचार आएंगे और ये रखी होगी तो वो विचार कम होते चले जाएंगे। इसलिए इस हाथ की मुद्रा को हमने इस पे नहीं लाना, ये ले। और कपालभाति में दोनों ही ये मुद्राएं रखते हैं। समझ आ रहा आपको? तो ये साइंटिफिक है, इसमें दिमाग प्रयोग करना आपके लिए हानिकारक है। जैसे दारू की बोतल लेते हैं, सिगरेट, उस पे लिखा होता है ना, ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो योग की क्लास में अपने दिमाग को प्रयोग भी करेंगे, रिजल्ट 10 साल बाद आपको वही पता चलेंगे। आपने रिसर्च करी, प्रयोग किया, तो आपको 10 साल बाद वो पता चला जो आज करते रहते, आज से आपके 10 साल में कितना इंप्रूवमेंट होगा। ओके, तो हमने अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करना है राइट हैंड के थंब से। श्वास को आंखें बंद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही, कानों से सुनते आप या आंखों से? जो आंख से सुनता है वो आंखें खोल के रखें और कानों को बंद कर दे वो। और जिसको कान से सुनाई देता है वो कानों को खुला रखे, आंखें बंद। राइट नोस्ट्रल को बंद करिए राइट हैंड के अंगूठे से थ्रू लेफ्ट। ह्यूमन काउंटिंग करिए 16 तक, नहीं तो ओम का उच्चारण करिए अपने मन में। To right exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. राइट से छोड़ा है तो राइट से ही लेना है। कुछ लोग स्विच कर लेते हैं उसी टाइम, वो नहीं करते। On 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. चेहरा एकदम शांत, कोई चिंता की रेखाएं नहीं। To right exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. ताकत निकाली, सहजता। माथे पे एकदम शांति। जैसे ही माथे में होगी शांति तो चेहरे पे होगी कांति। Through left exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. चेहरा एकदम शांत, कोई तनाव, किसी प्रकार का कोई मन में विचार है उसको रोके ना, उसको जाने दीजिए। साक्षी भाव से देखिए। To right exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale on 1, on 2, on 3, on 4. Hold. Last retention. Left exhale on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Release your hand. Inhale. Exhale. दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, भस्त्रिका करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31. Powerful. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61. बहुत बढ़िया. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. वेरी गुड. बाहर की एनर्जी से प्रभावित होती है, तो आपके आस पड़ोस में कौन है, कैसी उसकी एनर्जी है, वो प्रभावित कर सकती है आपको. लेकिन जैसे आप इसको कपड़े से ढक लोगे, उसको इस कपड़े से ही फर्क पड़ जाएगा. तो आपके चेहरा बाहर होना चाहिए और बाकी एक एक अंग ढक लेने. तो क्या करना है, यहां से सबसे पहले इस कॉर्नर की तरफ मूव कर जाइए. सिर्फ इस, तो वहीं बैठे बैठे घूम जाइए, गर्दन मत हिलाइए, घूम जाइए. ठीक है. चद्दर अपने पास रखिए और अब पीछे नहीं, इधर नहीं, ये कॉर्नर, ये नहीं, कॉर्नर ये है. अब यहां से पीछे को लेट जाइए. जैसे आप पीछे लेटेंगे तो आपके एक दूसरे से टच होने के चांस बहुत कम है. लेट जाइए, लेट जाइए, एग्जैक्टली जहां बैठे हैं वहीं से. हथेलियों का रुख आसमान की तरफ. योग निद्रा सोने की कला नहीं है, सोना नहीं है. इसमें फुल्ली अवेयर रहना है. चेहरा एकदम शांत, पूरे शरीर का ख्याल लाइए. अपने मन की आंखों से अपने शरीर को देखिए कि शरीर आपका धरती के ऊपर सहज रूप से लेटा हुआ है. कोई तनाव इसमें नहीं है. सिर का पिछला भाग, दोनों बाजुएं, कंधे, नितंब और एड़ियां ये जमीन के ऊपर पूर्णता विश्राम की अवस्था में है. कोई तनाव यहां नहीं है. अब आप अपने शरीर को चाहे तो अंतिम बार व्यवस्थित करें अगर असहजता महसूस हो रही है. इसके बाद आप अपने शरीर को
बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अपने मन की आंखों से आंखों को बंद रखते हुए इस कमरे की एक पिक्चर देखेंगे। जैसे आप आए थे, जो जो आपको याद है, इस कमरे की एक एक चीज का चित्रण करें अपने चित्र पटल के ऊपर। दीवारों का रंग, पंखों का रंग, पर्दों का रंग, एक एक ऑब्जेक्ट को मन की आंखों से देखें जैसे आप किसी तस्वीर को देख रहे हो। अब अपने कानों के द्वारा, क्योंकि हमारे कान हर एक उस वाणी को सुन सकते हैं जो इसके दायरे में होते हैं। आप बाहर की बहुत सारी आवाजों को सुन पा रहे होंगे। अपने मन को एक आवाज से दूसरी आवाज पे ले जाएं। सबसे पहले सबसे दूर से आने वाली आवाज पे अपने मन को लेके जाएं। ये कोशिश ना करें जानने की किस चीज की आवाज है, पर उस आवाज को सुनने की कोशिश करें जो सबसे दूर से आ रही है। अब आप अपने सबसे नजदीक की आवाज को सुने। आवाज जो सबसे पास से आ रही है उसे सुने। नजदीक की आवाज का मतलब इस कमरे की आवाज नहीं, बल्कि आपके अंदर की आवाज, अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। महसूस करें उस धड़कन की एक एक आवाज आपको अपने मन में सुनाई दे। अपने शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। मैं इस योग निद्रा में एक एक अंग का नाम लूंगा। उस अंग को हिलाना नहीं है, सिर्फ उस अंग का चित्रण करना है और अपने बाकी शरीर को भूल जाना है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह अगर एक शरीर के अंग पे अपनी पूरी ऊर्जा को लगा दे तो उस अंग की हर एक बीमारी ठीक हो सकती है, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो। तो एक एक अंग को हम धीरे धीरे जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ करते चलेंगे, बिना हिलाए, बिना आंखें खोले। ऐसा महसूस करें कि मेरी वाणी आपकी वाणी बन चुकी है। आपकी जिंदगी का जो भी लक्ष्य है, जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी प्राप्त किया जा सकता है 3 बार उस लक्ष्य को, संकल्प को अपने मन में दोहराएं। 3 बार उस संकल्प को रिपीट करें। बिना बदले आपका संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हो सकता है आपको ना मिले,
लेकिन योग निद्रा के दौरान किया गया संकल्प अवश्य आपको प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा वरदान है। अब हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। मैं दाईं तरफ से शुरू करता हुआ बाईं तरफ जाऊंगा। एक एक अंग में आपने भ्रमण करना है, बाकी शरीर को भूल जाए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, उठाना नहीं, हाथ नीचे, चौथी उंगली, चारों उंगलियां और अंगूठा एक साथ, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, बाजू, कोहिनी, ऊपर की बाजू, कंधा, नितंब, कमर, दाएं जंघा, घुटना, टखना, एड़ी, तलवा, पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग, पूरा दायां भाग। अब अपनी चेतना को बाईं तरफ लेके आए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चार उंगलियां और अंगूठा एक साथ, हथेली, हाथ का पिछला भाग, कलाई, आगे की बाजू, कोहिनी, ऊपर की बाजू, कंधा, नितंब, कमर, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग। अपने मन में दोहराएं कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। अब अपनी चेतना को शरीर के पिछले हिस्से में लेके आए। सिर का पिछला भाग, दायां कंधा, बायां कंधा, दाहिनी बाजू, बाईं बाजू, पीठ का दायां भाग, पीठ का बायां भाग, पूरी पीठ एक साथ, दायां नितंब, बायां नितंब, दाहिनी जंघा, बाएं जंघा, पूरा पिछला भाग, पूरा पिछला भाग, पूरा पिछला भाग। अब अपनी चेतना को सामने की तरफ लाएंगे। ब्रह्मरंध्र, सिर का जो पिछला ऊपरी हिस्सा उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। माथा, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रिकुटी, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, गाल, दाईं नासिका, बाईं नासिका, नासिकाग्र, ऊपरी होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठ एक साथ, ठुड्डी, गला, छाती का दायां भाग, छाती का बायां भाग, पूरी छाती एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पेट, नाभि, दाएं जंघा, बाएं जंघा, दायां घुटना,
बायां घुटना, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरा ऊपरी भाग, पूरा ऊपरी भाग, पूरा ऊपरी भाग। अब अपनी चेतना को भीतर के अंगों में लेके जाएं। हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पैनक्रियाज, जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, दाहिनी किडनी, बाईं किडनी, बुद्धि, पूरा भीतरी भाग, पूरा भीतरी भाग, पूरा भीतर का भाग। मानसिक रूप से देखें कि आप सो नहीं रहे। अंगों को ना हिलाएं। महसूस करें कि आप पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में आ चुके हैं। ऐसा देखें मन की आंखों से कि आपका शरीर शिथिल अवस्था में विश्राम में पड़ा हुआ है। जैसे आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, आप अपने शरीर से बाहर खड़े हैं और अपने शरीर को जमीन पे पड़ा हुआ देख रहे हैं। आंखें बंद। आपका शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है, आप बाहर हैं। अब भारीपन का अनुभव करें। ऐसा समझे कि आपका शरीर भारी होता जा रहा है, इतना भारी कि आपसे उठाया नहीं जा रहा। महसूस करें आपका दायां पैर भारी हो चुका है, बहुत भारी। बायां पैर भारी हो गया है। आपका पीठ बहुत भारी हो गई है। दायां हाथ भारी हो गया है, बायां हाथ भारी हो गया है। सिर, भारीपन का अनुभव करें। पूरा का पूरा शरीर इतना भारी हो गया है कि आप रोक नहीं पा रहे। आपका शरीर जमीन में धंसता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है। आप इसको रोक नहीं पा रहे, ये जमीन में नीचे जा रहा है। ऐसा अनुभव करें। अब आप अपने शरीर से बाहर खड़े हैं तो देखें ये क्यों इतना भारी है, ऐसा क्या कारण है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उनको हमने रोक रखा है। एंगर, एंग्जाइटी, लालच, हेट्रेड, जेलसी, लस्ट, बीमारियां, द्वेष, इस किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और हमने इनको गठरी बांध के अपने अवचेतन मन पे रखा हुआ है। इसी की वजह से हमें भारीपन लग रहा है। अब आप अपने इस गठरी को फेंक दें, छोड़ दें। जैसे ही आप इसको फेंकेंगे, आपका मन एकदम हल्का हल्का महसूस करें। मन, आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है, रुई की तरह। पैर में हल्केपन का अनुभव करें। रुई की तरह आपका पैर हो चुका है हल्का। अब आपका बायां पैर बिल्कुल हल्का हो चुका है। आपकी कमर रुई की तरह हल्की हो चुकी है। अनुभव करें दायां हाथ रुई की तरह हल्का, बायां हाथ हल्का। आपका सिर रुई की गेंद की तरह हल्का हो चुका है। पूरा का पूरा शरीर एकदम हल्का हो चुका है। आप
एक पक्षी के पंख की तरह इतने हल्के हो चुके हैं कि आपका शरीर आपको अनुभव हो रहा है कि हवा में तैर रहा है। आप अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहे हैं। आप जमीन से ऊपर उठ चुके हैं। आप एकदम हल्के हो चुके हैं। अब आप एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके में खड़े हैं। ऐसा अनुभव करें कि आप एक पहाड़ी के सामने खड़े हैं। आपके सामने बहुत खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ आप यहां खड़े हैं और ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। आप हिमालय के सामने खड़े हैं। बहुत खूबसूरत नजारा, चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, पक्षी चहचहाते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। जानवर आपको देख के बहुत खुश हैं क्योंकि आप उनके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हैं। आप एकदम सरल व्यक्ति हैं। आप हर एक चीज को त्याग चुके हैं। आप पहाड़ के सामने खड़े हैं और हिमालय पे बर्फ पड़ी हुई है। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है और इस बर्फ की वजह से मौसम बहुत ठंडा है। इस ठंडे मौसम से आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अनुभव करें कि कड़ाके की ठंड से आपका जो शरीर है वो कांप रहा है। इस ठंड से आपको इतनी कंपन हो रही है कि आप इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहुत ही ठंडा मौसम और आप इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब अपनी चेतना को अपनी श्वास पे लेके आए। अब आप देख रहे हैं कि आपकी सिर्फ बाईं नासिका चल रही है। बाईं नासिका ही काम कर रही है, दाहिनी नासिका बिल्कुल बंद है। बाईं नासिका जो कि चंद्र नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी आपके शरीर में ठंड का अनुभव करा रही है, इस शीतलता का अनुभव करा रही है, इसलिए आपको ठंड लग रही है। अब अपनी चेतना को अपने गले पे लाएं। आपका गला जहां पे विशुद्धि चक्र है वहां पे चेतना को लाएं। विशुद्धि चक्र आपके शरीर में सर्दी को बैलेंस करता है। अब आप बहुत गर्म इलाके में जा चुके हैं। आपका इस टाइम शरीर ऐसे गर्म इलाके में जहां बहुत गर्मी है, आप केरल में या आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। आपको बहुत गर्मी लग रही है, बाहर का मौसम बहुत गर्म है। अनुभव करें कि आप एक गर्म इलाके में हैं। तो तापमान है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्मी। आपके शरीर में पसीना आ रहा है। आपके शरीर का एक एक अंग पसीने से भरा हुआ है। बहुत गर्मी लग रही है। आप इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपके शरीर से पसीने की बूंदें बाहर आ रही हैं। इस पसीने के द्वारा शरीर की एक एक बीमारी बाहर आ रही है। आपका शरीर पसीने से लथपथ हुआ पड़ा है। आपके सारे कपड़े गीले हैं। अब आप अपनी चेतना को अपनी श्वासों पे लाइए। अब आपकी सिर्फ दाएं नासिका काम कर रही है। सिर्फ दाहिनी नासिका से श्वास चल रही है। दाएं नासिका सूर्य नाड़ी है। सूर्य गर्म है, इसलिए आपको गर्मी लग रही है। इस गर्मी में सारी बीमारियां भस्म हो जाती हैं।
अब अपनी चेतना को अपनी नाभि पे लाएं, जहां पे मणिपुर चक्र है। नाभि ही आपके शरीर की जो गर्मी है उसको सामान्य करती है। अब आपका सूर्य इस वक्त पूरे शरीर में गर्मी का अनुभव करा रहा है। आपका पाचन तंत्र भी इसी के द्वारा सुचारू रूप से काम करता है। अब आपका शरीर का तापमान सामान्य है। अब ना तो आप गर्मी का अनुभव कर रहे, न सर्दी का। बहुत ही खुशनुमा तापमान। अब अपनी चेतना को श्वासों पे लाएं और अनुभव करें कि आपके श्वास दोनों नासिकाओं से बराबर चल रहे हैं। अब आपके श्वास दोनों नासिकाओं में बिल्कुल एकदम बराबर, कहीं ज्यादा नहीं, कहीं कम नहीं। अभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी कार्यशील है। जब सुषुम्ना काम करती है, किसी भी विचार को आप सोचेंगे तो वह सत्य साबित होगा। ये सुषुम्ना की ताकत है। अब आप बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। सामान्य तापमान। आप एक जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं। मन में दोहराए कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। आप एक जंगल के बीच में से जा रहे हैं और जंगल के बीच में बहुत ही खूबसूरत नजारा। दोनों तरफ हरियाली, पेड़, पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों का बहुत प्यारा स्नेह आपके लिए। हिरण आपको देख के खुश हो रहे हैं और आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। अब आपको एक खुला मैदान दिखता है जंगल के बीच में। इस खुले मैदान में आप देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत नजारा। आपकी दाहिनी तरफ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। ये जंगल के ही पेड़ों से बनाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत कुटिया। और कुटिया के बाहर एक सन्यासी, एक योगी तपस्या में बैठा हुआ है। योगी की आंखें बंद हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपनी अंतरात्मा में है। योगी की आंखें बंद, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और बहुत ही कटा हुआ शरीर। आप चारों तरफ ओम के स्पंदन को महसूस कर पा रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छी यहाँ की ऊर्जा मिल रही है। अब आप इस योगी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। आप वहां से आगे जा रहे हैं। आपके सामने एक खूबसूरत नदी बहती हुई जा रही है। नदी बह रही है। तापमान बहुत सामान्य है, ना ठंडा ना गर्म, और आप बिल्कुल हल्के हैं। आपका शरीर एकदम हल्का है, वो डूबेगा नहीं। पानी में जाके शरीर को सिर्फ ढीला छोड़ दीजिए और इस नदी के प्रवाह के साथ आपका शरीर बह रहा है। आप बहते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में से बची हुई अशुद्धियां बाहर आ रही हैं। आप और हल्के हो रहे हैं। आप हल्केपन का अनुभव करते जा रहे हैं। नदी आपको बहाती ले जा रही है। नदी के दोनों ओर आपको खूबसूरत नजारा हो रहा है।
ये नदी अंत में आके समुद्र में मिल जाती है। समुद्र अथाह है। आपका शरीर समुद्र की लहरों के साथ ऊपर नीचे जा रहा है। आपको एक तरफ का किनारा नहीं दिख रहा, लेकिन लहरें आपको दूसरे किनारे की तरफ धकेले जा रही हैं। आपका शरीर धीरे धीरे समुद्र के किनारे पे आ चुका है। अब आपका शरीर रेत के ऊपर समुद्र के किनारे लेटा हुआ है। आप इकलौते यहाँ पे व्यक्ति हैं, कोई यहाँ पे नहीं है। समुद्र की लहरें आपके लिए ध्वनि प्रस्तुत कर रही हैं। इस ध्वनि के द्वारा आपको बहुत अच्छा संगीत सुनने को मिल रहा है। ये संगीत सिर्फ आपके लिए बज रहा है। इस संगीत में आप मुग्ध हो चुके हैं। ये समुद्र आपको संदेश दे रहा है कि आपका मन ठीक मेरी तरह है। आपका चेतन मन मेरे ऊपरी हिस्से की तरह है, जिसमें बड़ी बड़ी लहरें आपके विचारों की भांति हैं। लेकिन समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं है। वहां पे एकदम शांति है। आपका शरीर एकदम शांत है और समुद्र का निचला हिस्सा आपके अवचेतन मन को, अवचेतन मन आपका एकदम शांत है, लेकिन हम हमेशा चेतन मन की विचारों की बड़ी बड़ी लहरों में डूब जाते हैं। हम अवचेतन मन से अवगत नहीं हो पाते। यही कारण है कि हम परेशान हैं। अब एक बार फिर से अपने उस संकल्प को दोहराएं जिसको आपने योग निद्रा की शुरुआत में दोहराया था। 3 बार उस संकल्प को दोहराएं। पूरी शिद्दत के साथ, बिना सोचे। ये संकल्प आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा अगर आप पूर्ण समर्पण के साथ इसको दोहराते हैं। अब अपनी चेतना से आंखें बंद रखिए और अपनी चेतना से इस हॉल के एक चित्रण करिए, अनुभव करिए। एक एक चीज को देखने की कोशिश करिए आंखें बंद करके। धीरे धीरे अपने अंगों का अनुभव करें, अपने पंचों का अनुभव करें, अपने हाथों का। आंखों को बंद रखेंगे, किसी को छूना नहीं है, किसी को टच नहीं करना, और एक तरफ करवट लेके वहां पे रुकें। करवट लेके वहीं पे रुकना है, हिलना नहीं है, दूसरों को नहीं हिलाना, करवट में रुकना है और धीरे से अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखिएगा, किसी को छूना नहीं है। अपने स्थान पे आंखें बंद करके बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखिएगा, चेहरा एकदम शांत। जो शांति है उसी भाषा में भगवान बात करते हैं। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। भगवान जब आप शांत होते हैं मन और तन से, तो आपका संपर्क सीधा भगवान से होता है।
उस परम पिता ने कोई भाषा नहीं बनाई बात करने की। नहीं तो जो हिंदी नहीं जानते, अगर भगवान हिंदी में बोलता तो बाकी भाषाओं वाले समझ नहीं पाते, वो रशियन में बोलता तो आप समझ नहीं पाते। तो भगवान ने एक भाषा बनाई, साइलेंस। जैसे ही आप साइलेंस होंगे, आपको अपने आप ही उस परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। कुछ पलों के लिए इसी भाषा में बिना किसी मंत्र का उच्चारण किए, कोई मंत्र नहीं दोहराना, सिर्फ साक्षी भाव से अपने मन की शांति को, स्थिरता को अनुभव करें और कुछ पलों के लिए ऐसे ही बैठे रहें। आंखों को बंद रखिए। समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अब आप एक भजन गाएंगे मेरे पीछे पीछे। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप। आंखें बंद रखेंगे, कोई आंख नहीं खोलेगा। उस परम पिता परमात्मा से हुआ वो जो भगवान चाहता है। अब हम वो करेंगे जो भगवान चाहता है, फिर होगा वो जो हम चाहते हैं। तो अर्जी लगाएंगे परम पिता के चरणों में, मेरे पीछे पीछे गाएंगे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बाहर लाचारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है। नाच प्यारे का भीतर तो जारी है। वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। माही वो गवरू है,
खुशबू से खुशबू में खुशबू है। मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों, जो हीर वही रांझा। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। किससे नहीं दोहराते, किससे नहीं दोहराते, जो लम्हे गुजर जाए वह मुड़ के नहीं आते। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। शांत रहेंगे थोड़ी देर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कैसे हैं आप लोग? कैसी भी नींद आपकी? ये सो जाना योग निद्रा का काम नहीं। और कुछ लोग इतने परेशान हैं, उनका शरीर लेट भी नहीं पा रहा, आंखें बंद नहीं कर पा रहे हम निद्रा। तो योग निद्रा एकदम रिलैक्स करने के लिए। अभी आपको रिलैक्स महसूस हो रहा नहीं हो रहा? ये शांति जो हम धन दौलत इधर उधर के रिश्तों में, बंगले चादरों को रोक दो, छोड़ दो भैया, रुक जाइए। कोई नहीं उठाएगा आपकी चादर, चिंता ना करें। सुनिए, इतने हम ज्यादा मतलब कि कब उठाएं कब जाएं, थक गए हो गए आप लोग? जाने की जल्दी तो बताइए। अपने चीजों को समझिए। इसमें क्या ना कि किस्से नहीं दोहराते, जो लम्हे गुजर जाए वो मुड़ के नहीं आते। मरते व्यक्ति को अगर उसके पास करोड़ों रुपए पड़ा हो, 1 लाख रुपए में एक श्वास खरीद सकता है, पर बिक नहीं सकती श्वास। नहीं तो धीरूभाई अंबानी जी आज जिंदा होते, दोनों बेटे मिलके श्वासें खरीदते रहते। तो लम्हे चले गए, वो वापस नहीं आते। मैं कई बार बताता हूं कि जब समय एक ऐसा दिखता है, जब मुझे पता चला समय की वैल्यू, तो मैंने उसका एक चित्रण किया था।
3 के आसपास की बात है। मैंने समय की एक फोटो बनाई कि यार कैसा दिखता होगा, इमेजिन किया मैंने। तो मुझे इमेजिनेशन में क्या दिखा कि समय का जो चेहरा है उसके ऊपर लंबे लंबे बाल हैं, जैसे मेरी दाढ़ी है ऐसे लंबे लंबे बाल हैं। समय का जो फ्रंट फेस है और पीछे से गंजा है। तो समय को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले खड़ा होना पड़ेगा चेहरे से, क्योंकि पीछे से गंजा वो हाथ नहीं आएगा आपके। और दाव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। धन दौलत कमाना जरूरी है, पर वो सिर्फ अपने वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। कहा कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। पहले जो अमीर लोग होते थे कैसे पता चले कितनी गाय है, कहते इसके पास 5000 गाय है, बहुत अमीर है। कहते जिसके पास गाय का धन हो, गज धन हाथी, और अमीर है तो कहते मेरे पास हाथी है, 12 हाथी रखे हुए। बाजी धन, बाजी किसको बोलते हैं, घोड़े को। कहते जिसके पास गाय का धन है कि बहुत अमीर दिखाते हैं, उसके पास हाथी भी है बहुत सारे, घोड़े भी हैं। आज हम ये कह लें चलो कि हाथियों की जगह हम क्या कह लें कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस है, एस्टन मार्टिन है, बुगाटी है, हीरे जवाहरात हैं। कहता कि जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। आपके पास ये सारे धन और संतोष नहीं है तो तब आप कहेंगे मुझे और चाहिए, और चाहिए, मुझे और 2 गाड़ियां खरीदनी है। लेकिन संतोष आ जाएगा तो आपको पता चलेगा मुझे तो साइकिल से जाना चाहिए यहां पे अंदर। भाई ये आपका घर है, ये आपका प्लांट है। तो ये संतोष की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संतोष में रहें। आपका कितना करोड़ों रुपए उसका यूज करिए, लेकिन संतोष में रहिए। नहीं है तब भी संतोष में रहिए। और कैसे कमाया जाए, धीरे धीरे स्टेप लीजिए। भोगों को भोगना है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। जो आसक्त हो गया वो फिर खो गया। तो ये योग निद्रा का आपने जो कुछ लोगों ने करी और कुछ लोगों ने सोने का आनंद लिया, कुछ लोग बीच में जानते कि अच्छा की चल रही है इट मीन्स मैं भी सही हूं। तो कोई बात नहीं, ये सारा हमारा अनुभव है, हमारे संस्कारों का। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं, पुरानी ऐसी टेक्निक है। बस बात है कि जाना कैसे है, उसके लिए समर्पण चाहिए और उस डिलीट किया जाए। आपको खाली लगेगा अपना अंदर का टॉप फ्लोर, उसके अंदर भरा पड़ा कचरा, एक्सपीरियंस, लोगों के अनुभव। उसने मुझे ये बोला था, याद रखा हुआ है, बदला लूंगा। बदले की भावना पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, बाप को मारते किसी ने, मां कहती थी वचन दे कि तू आपकी बाप की मौत का बदला लेगा। ये बदला चला आ रहा आज तक। तो इस बदले की भावना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस मेमोरीज को डिलीट करना है, जो इस जन्म की भी है और पुराने जन्मों की भी है। तो आप लोग अभ्यास करें, योग में कंटिन्यू रहें, और हमारी ऑनलाइन क्लास होती है जूम पे, उसमें जुड़िए, उसमें आइए। आपको ऐसा लगेगा प्राइवेट क्लास चल रही है, यहां तो बहुत सारे लोग हैं, कोई खराटे मार के जगा रहा आपको। तो आप हो सकता है अकेले करें तो आपको और आनंद आएगा। अकेले मुझे दिखते हैं सर, मैंने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, एक व्यक्ति एक गलती करके दिखाए मैं उसको वहीं टोक देता हूं ऑनलाइन क्लास में। अवेयरनेस, आप इनमें से कौन क्या कर रहा है, मेरी नजर ठीक उस पर रुक, इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो आप लोग देखें कैसे फिर चमत्कार होगा। आपने शरीर को बिगाड़ा है, आप ही सुधारोगे। ठीक है, तो कल के लिए भी हमने, आज तक ये प्रोग्राम था क्योंकि कल मेरी वापसी है, लेकिन मेरी
फ्लाइट थोड़ी लेट है तो मैंने कहा चलो एक आपको और क्लास दी जाए, तो जिनको इसका दुख हुआ हो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, जिनको खुशी हुई हो उनका स्वागत है। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई इफ्को का प्रेशर नहीं है। ऑफिशियली इफ्को ने आज तक की क्लास ऑर्गेनाइज करी थी, अब इन्होंने फिर आज ये मेल कर देंगे बताए, पर कितने लोग आएंगे देख लेंगे। तो आप लोग कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई किसी को दुविधा हो मैं उसका कोशिश करूंगा निदान देने की, ठीक है। किसी को नंबर वगैरह चाहिए हो मेरा, आप यहाँ से पूछ सकते हैं, और मोबाइल है तो लिख लीजिए, जूम का लिंक भेज दूंगा ना। फिर मैं आपने अपना नाम और इफ को लिख के भेजना है। नंबर लिखिए सभी मेरा 98 10 555 020 9810555020। और जो कुछ समझदार लोग हैं जो नहीं लाए मोबाइल, ये बहुत अच्छा किया, ये मांगेंगे तो इनको भी दे देना। और बीच में एक सज्जन है हमारे, उनका फोन जो बज रहा है अलार्म, हाँ पता लग रहा था, इन अलार्मों को हटा दिया करो, बायोलॉजिकल अलार्म यूज करिए, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी, ठीक है। स्टेज वाले सो ही रहे सब। ये बेचारा थका हुआ, मैंने इसको तभी कहा कि तू भी कर ले भाई, हंसो मत हंसो मत, उसको सोने दो, थके हुए इंसान को सोने दो, ये अपनी दूसरी दुनिया में हंसता है। ये कल मैंने इसको नोट किया, ये योगा कर रहा था पीछे, जैसे मैं करा रहा हूँ, मैंने कहा ये बंदा तो नया लग रहा है, तो देखा तो अपना ये बंदा है, खड़े होके कर रहे हैं। हाँ। फिर मैंने इसको, मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कल भी करवाया इसको, परसों कर रहा था, कल भी करवाया, आज भी माइक वहां पे खड़ा था माइक में, तभी मैंने ये माइक मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये हो सकता है बीच में कहीं बंद हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, पर इसकी नहीं होगी क्योंकि ये वायर के थ्रू है। मैं कहा इसको भी थोड़ा विश्राम कराते हैं, और इसको उठाना मत कोई प्लीज, चले जाना। जब मैं आऊंगा 10 बजे तो ये सोया मिलेगा, इसको कहेंगे भाई चलो चालू करो माइक, उठ गया। स्टूडेंट क्लास मिस नहीं करते, क्योंकि मैं ये नहीं बताता कब करवानी है, हर एक क्लास कनेक्टेड होती है। तो आप जब करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक चहुमुखी विकास होगा, स्टूडेंट का आप उसमें आगे बढ़ेंगे, बिजनेसमैन में उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान तभी बन पाएंगे शांति है अंदर। कौन सी लेक कितनी अच्छी गहरी है वो उसकी शांति से पता लगता है। आप पत्थर मारोगे उसमें बार बार तो रिपल्स उड़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा नीचे क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों में पत्थर मार रहे हैं बार बार चारों तरफ से, और हम अशांत हुए पड़े हैं। कितना बड़े से बड़े पोस्ट का बंदा पूछ ले, कलेक्टर हो चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, सब परेशान है। मैंने हर एक फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं योगा कराता हूँ, स्पोर्ट्समैन भी एक से एक, बड़े बड़े मिनिस्टर आईएएस आईपीएस सब परेशान है। जब मैं सोचता था मैं करोड़पति बनूं, मैंने कहा करोड़पति हमारे पांव पड़े, प्लीज हमें ठीक कर दो। उसी दिन से मेरा सपना हट गया, मैं कहा नहीं, अब इन करोड़पतियों को ही ठीक करेंगे। तो बस यही आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने आप को जानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं आपसे। जो 10 बजे वाली क्लास में आ रहे हैं जरूर आए, क्योंकि 10 बजे वाली क्लास आज की अंतिम क्लास है, 3 बजे वाली क्लास अंतिम क्लास है, शाम का सत्संग अंतिम है इस बार का। सिर्फ 5 बजे कल सुबह एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।